हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। तो ये 13 नंबर चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आपने पढ़ा था, तो पिछले वाले लेक्चर में आपने डिस्कस किया हुआ था कि भाई आपका जो एल्किल एल्किल जो नाइट्रो ग्रुप थे और नाइट्राइटो ग्रुप थे, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप NO2 और ONO, ये वाले ग्रुप NO2 नाइट्रो ग्रुप कहते हैं और ONO क्या होता है भाई, नाइट्राइटो ग्रुप। ये दो आपने पढ़ लिया होता, इनके बारे में आपने डिस्कस कर लिया होता। आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है साइनाइड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? एल्किल साइनाइड। क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पक्की बात क्या होगा, आर होगा। क्या होगा? आर होगा। तो एल्किल साइनाइड और एल्किल एल्किल आइसोसाइनाइड कौन सा पढ़ना भाई? एल्किल आइसोसाइनाइड के बारे में पढ़ना, इनके बारे में, ठीक है। बात समझ में आई? इसे साइनाइड ग्रुप कहते हैं, इसे आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करना है। ये दोनों क्या है, कैसे बनाए जाएंगे, क्या होगा। क्योंकि इनके रिएक्शंस पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं क्या होता है जब, ऐसे करके दे देगा, या फिर एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन दे देगा इसका, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो सारे रिएक्शंस समझ के रखना, क्योंकि बनाने की विधियां ही आसान है इसकी। तो हम आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आ रही ना भाई? इस बात को ध्यान रखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो लिखना सबसे पहले एल्किल साइनाइड। क्या लिखोगे? एल्किल साइनाइड। एल्किल, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखो, आपने एक चला व्यवता आपने पढ़ा होगा, समाव्यवता। क्या समाव्यता? एक समाव्यवता में एक चला व्यवता पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? चला व्यवता। जैसे मैंने कहा था, चला व्यवता आपने पढ़ा होगा। तो ये CN है। क्या है? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड है। क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है। अब इसका हम ट्रांसफर करा सकते हैं। क्या करता है चला व्यवता? क्या करता है भाई? धन आयन या प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन के गतिशीलता की वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, समाव्यवता आती है, ठीक है। तो उसे चला व्यवता कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या कर सकते हैं भाई, ये CNH ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि नहीं? इसे यहाँ कार्बन से जो CN का कार्बन से जुड़ा हुआ कोई पदार्थ होगा तो इसे साइनाइड कहते हैं, और ये CN में N से जुड़ा हुआ कोई पदार्थ तो उसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन साइनाइड। ये हो जाएगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, हो जाएगा कि नहीं? तो इनमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं भाई? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? इस साइड में हो रहा है कि नहीं भाई? इस साइड में आ रहा है। इस साइड को इस वाइड में भेजेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, ये वाले स्ट्रक्चर से ये वाली जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? ये वाली स्ट्रक्चर से दोनों आपस में कन्वर्ट होती रहेंगी, बार बार चलती रहेंगी, स्थानांतरण होता रहेगा। इसे गतिशीलता के लिए होता है, ठीक है। गतिशीलता की वजह से होता है, किसी परमाणु के आयन की वजह से, ठीक है। तो हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की वजह से हो रहा है। तो कह सकते हैं, तो ये एक बात कह सकते हैं कि इनके अंदर चला व्यवस्था होती है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यानी एल्किल साइनाइड बनाना है, तो इस साइनाइड का क्या करा देंगे हम, इस साइनाइड का एल्किल से रिप्लेस करा देंगे। तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? RCN बन जाएगा। और इसका एल्किल समूह से क्या करा देंगे भाई, रिप्लेस करा देंगे। तो क्या बन जाएगा? CNR हो जाएगा। यानी कि साइनाइड बनाना है तो क्या करेंगे, एल्किल साइनाइड बनाना है तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिप्लेस कराएंगे, और एल्किल साइनाइड एल्किल आइसोसाइनाइड बनाना है तो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड से रिप्लेस कराएंगे। कराएंगे कि नहीं? बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इनका निर्माण कर सकते हैं, इनके तरीकों का, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलते भाई शुरू, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो लिख लिया? क्या लिखोगे? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है। दो प्रकार क्या, दो दो रूप, दो रूप प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, जिन्हें जिन्हें चला वैवी कहते हैं, चला वैवी,
कहते हैं। ठीक है, दोनों रूपों को चला व्यय भी कहेंगे तथा इस गुण को चला व्यवता कहते हैं। चला व्यवता कहते हैं। अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः जो पहला रूप होगा HCN यानी एक रूप क्या होगा भाई, हाइड्रोजन साइनाइड होगा। क्या होगा, एक रूप क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड होगा। हाइड्रोजन साइनाइड होगा HCN। तथा क्या लिखेंगे भाई, तथा दूसरा रूप क्या होगा भाई, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। क्या होगा, आइसोसाइनाइड। लिखते रहिए भाई आप लोग, क्या करिए, लिखते रहिए। क्या लिखेंगे, CNH लिख सकते हैं। बात समझ में, इसे कहते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड हो गया। बात समझ में आई ना, होता है। क्या होता है भाई, क्या होता है, दो रूप होता है। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड की किसी एल्कील समूह से, R से विस्थापन कराने पर एल्कील समूह से विस्थापन कराने पर क्या होता है भाई, विस्थापन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्किल। क्या बनेगा, एल्किल। हाइड्रोजन हटा के एल्किल लगा देना। क्या लगाना है, एल्किल लगा देना है। एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। तथा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड HCNH, ठीक है, CNH को एल्किल साइनाइड से, सॉरी एल्किल समूह से प्रतिस्थापन या विस्थापन की बात है। ठीक है, प्रतिस्थापन कराने पर क्या बनता है भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। इसको लिख लेना कोष्टक में आगे ऐसे करके, RNC बनता है। समझ गए भाई, इस तरीके से इनके बारे में लिख लेंगे। ये भी हमें थोड़ा सा, ये तो क्या है, इनके बीच में थोड़ी सी जनरल चीजें हैं, फंडामेंटल बातें कर लिया मैंने कि इनके बारे में ऐसे ऐसे काम करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, रासायनिक रूप से कैसे बनाएंगे, उन्हीं के बारे में थोड़े से आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाक से इसको पहले करो, क्या करो, इसको पहले फटाक से करो, फिर उसके बाद हम करते हैं क्या, इसको रफ, फिर वहां से बात करेंगे कि ये किस तरीके से बनाए जा सकते हैं रासायनिक रूप से। किस तरीके से भाई, रासायनिक रूप से किस तरीके से ये बनाए जा सकते हैं। तो फटाक से इसको लिखिए, फिर बात करते हैं आगे की। ठीक है भाई, फटाक से इसको लिखिए, फिर एल्किल साइनाइड बनाने की विधियां लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, एल्किल साइनाइड बनाने की विधियां। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इनके रासायनिक गुण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां, फिर उनकी रासायनिक गुण पढ़ेंगे। बात समझ में आई। तो ये ऐसे चलेंगे हम चैप्टर को लेके। फिर उसके बाद एमीन बचेगा आपका, फिर एमीन के बाद आपका बचेगा
कितने पढ़ने थे भाई? एमीन पढ़ना था, उसके बाद डाई एजोनियम लवण पढ़ना पड़ेगा आपको कि क्या होता है, जिसको मैंने बताया हुआ था पीछे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में इतना ही पढ़ना है आपको, नाइट्रोजन की यौगिकों के बारे में। बात समझ में आ रही है? हो गया हो तो इसे रब करते हैं भाई। चलिए रब करते हैं, आई होप आप लोग का हो गया होगा। चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखना एल्किल साइनाइड बनाने की, एल्किल साइनाइड बनाने की विधि। ठीक है, बात समझ में? एल्किल साइनाइड बनाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? KCN यानी कि हाइड्रोजन KCN के द्वारा। ठीक है, बस KCN का मतलब समझ रहे हो ना? पोटेशियम साइनाइड के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पोटेशियम साइनाइड के द्वारा हम बना सकते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड KCN से पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ तथा एल्कोहलिक माध्यम की उपस्थिति में, एल्कोहलिक के साथ, एल्कोहलिक माध्यम में के साथ, एल्कोहलिक एल्कोहलिक माध्यम माध्यम में कराने पर क्या बनता है भाई? क्या बनता है अपना? बन जाता है, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड की नहीं, किसके बात कराएंगे भाई? एक मिनट ध्यान रखना, तो साइनाइड ग्रुप तो इसके अंदर है पहले से। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल, ठीक है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलिक माध्यम में कराने पर क्या बनता है भाई? एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो कैसे होगा भाई, जैसे मेरे पास R है, X है, ठीक है, अब क्या मिलाया मैंने? KCN मिलाया। KCN मिलाया कौन से माध्यम में? एल्कोहलिक माध्यम। कौन से माध्यम में? एल्कोहलिक मीडियम में। तो ALC कर सकते हैं इसको, एल्कोहलिक मीडियम है। ठीक है, एल्कोहल लिख सकते हो, एल्कोहलिक मीडियम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसमें से? KCN क्या KX निकल जाएगा, KX लवण के रूप में निकलेगा ना, तो ये निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? ये CN इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? RCN प्लस में KX बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसे बोलेंगे एल्किल साइनाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल साइनाइड। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इनका निर्माण कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूं, जैसे की बात करूं मैं, जैसे जैसे मैं कहूं एल्किल की जगह पे कोई भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमेथेन, क्या रखेंगे? क्लोरोमेथेन रख दिया, और लगा दिया मैंने KCN। क्या लगाया? KCN। एल्कोहलिक माध्यम में कुछ भी लगा सकते हो, एल्कोहलिक माध्यम रख लो, या फिर C2H5OH कर लो। ठीक है, कोई भी एल्कोहलिक माध्यम लेके आओ, क्या होगा? KCl बाहर निकल जाएगा,
KCl क्या होगा भाई, बाहर निकाल देना है हमें, तो क्या बचेगा, ये CH3CN, उसके बाद क्या निकलेगा बाहर, KCl निकल जाएगा। नाम क्या होगा भाई, एल्किल यानी मेथिल साइनाइड, ये तो इसका कॉमन नाम होगा, क्या होगा कॉमन नाम, मेथिल साइनाइड। ठीक है, आईपीएसी नाम लिखोगे तो क्या नाम लिखोगे भाई, आईपीएसी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, नाइट्राइल लिखते हैं। साइनाइड का जो होता है नाइट्राइल, उस समय ये नाइट्रोजन लेंगे तो एक दो दो नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। बात समझ में आई। यदि आईपीएसी नाम लिखोगे तो एक दो दो कार्बन के लिए एथेन होता है, और नाइट्राइल नाइट्रोजन का जो ये पूरा साइनाइड ग्रुप है उससे बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, तो हो जाएगा नाइट्राइल हो जाएगा, क्या, एथेन नाइट्राइल हो जाएगा यदि आईपीसी नाम लिखोगे तो। ठीक है, बात समझ में, इस तरीके से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे मेरे पास क्या है, CH3 CH2, इधर लगा दिया मैंने ब्रोमीन Br प्लस में KCN, बाहर निकलेगा किस माध्यम भाई, एल्कोहलिक माध्यम C2H5OH, माध्यम लगा दिया मैंने, क्या होगा भाई, क्या बनेगा, CH3CH2 जो था वो रहेगा ही, ब्रोमीन यहां से क्या होगा, अलग हो जाएगा, ब्रोमीन हट रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, CN जुड़ेगा। क्या हो रहा है, CN जुड़ रहा है ना, ये देखो यहाँ से पोटेशियम हट रहा है, यहाँ से ब्रोमीन हट रहा है, तो यहाँ से इसका खाली हो गया, इसका यहाँ से खाली हुआ, तो दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या बना है, CN होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर, कितने, ये हुआ एथिल। यदि कॉमन नाम लिखोगे तो इस दोनों कार्बन को रखोगे, इस कार्बन को साइनाइड में रखोगे, क्या रखोगे, साइनाइड में, तो क्या नाम हो जाएगा, एक दो दो का नाम होगा एथिल, क्या होगा, एथिल, और इसका नाम क्या होगा, साइनाइड, एथिल साइनाइड। बात समझ में आई। यदि आईपीसी नाम लिखोगे तो क्या करोगे भाई, आईपीसी नाम लिखोगे तो क्या करोगे, एक, फिर उस समय इस कार्बन को भी रखेंगे, क्या रखेंगे, इस कार्बन को भी रखेंगे, तो क्या होगा, एक दो तीन, तीन कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। यदि आईपीसी रखोगे तो क्या रखोगे, प्रोपेन नाइट्राइल। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में, इस तरीके से। अभी कॉमन नाम भी लिख सकते हो, अक्सर रिएक्शन में जो होता है वो कॉमन नाम ही चलता है, आईपीसी नाम भी लिख सकते हो यदि आपको नहीं आ रहा है तो। इसीलिए आईपीसी का एक अच्छा फायदा होता है कि आपको लिखने आता है, तो किसी का नाम नहीं पता है, नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या करो, उसका आईपीसी नाम लिख दो, काम बन जाएगा। क्या होगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं इनका, किसका भाई, एल्किल साइनाइड, साइनाइड के द्वारा, पोटेशियम साइनाइड के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई, पोटेशियम साइनाइड के द्वारा हम एल्किल साइनाइड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और तरीका से भी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो लिखो भाई, फटाक से, इसको हो गया, हो जाए तो इसको रफ करते हैं, क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि देखना भाई, दूसरी विधि क्या करना है, प्राइमरी एल्किल को क्या करेंगे, प्राइमरी एल्किल को, प्राइमरी एमीन को क्या कर देंगे, प्राइमरी एमीन को हम सीधे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे निकिल या कॉपर की उपस्थिति में। ठीक है, बात समझ में आई। क्या करेंगे, हाई उच्च ताप पे गर्म करेंगे तो ये इसका निर्माण कर लेगा। तो लिखेंगे भाई, क्या क्या लिखेंगे, प्राइमरी फर्स्ट डिग्री एमीन को उच्च ताप पर, उच्च ताप व निकिल या सीयू उत्प्रेरक, प्रेरक की उपस्थिति में, की उपस्थिति, उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है भाई, एल्किल
एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आई ना? क्या होता है भाई? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होगा देखना जरा। क्या हुआ? ये हुआ आपका NH2, इसे कहेंगे प्राइमरी एमीन। क्या है भाई? ये प्राइमरी एमीन है। ठीक है, प्राइमरी एमीन है। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। किस पे भाई? निकिल, कॉपर या निकिल की उपस्थिति में। और इसके साथ साथ क्या करेंगे? उच्च ताप रखेंगे। क्या रखेंगे? उच्च ताप रखेंगे। ठीक है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा? RCN बनेगा। क्या बनेगा? RCN बनेगा। ये ना हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या होगा भाई? हाइड्रोजन निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? इस तरीके से इनका निर्माण कर सकते हैं। समझ में आई बात है? इस तरीके से इनका एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। क्या होगा? एल्किल साइनाइड। ठीक है, बात समझ में? जैसे कि बात करूं मैं, जैसे कहूं, क्या होगा भाई? जैसे कि मैं बात करूं तो CH3CH2, इसीलिए मैंने लिखा कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक कार्बन होना चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, और NH2। ठीक है, बात समझ में आई? इसको क्या करेंगे भाई? गर्म करेंगे। Cu या निकिल की उपस्थिति में उच्च ताप। ठीक है, लगभग 700 के ऊपर डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। ठीक है, 750 के ऊपर टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके डिग्री सेल्सियस में, तब जाके ये ऐसा काम करेगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई? CH3। बात को ध्यान रखना, ये वाला नाइट्रोजन कार्बन जो है वो साइनाइड वाला कार्बन बनेगा। ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा भाई? CH3CN। ठीक है, तो क्या नाम पड़ जाएगा भाई? मेथिल। क्या नाम होगा? मेथिल साइनाइड। बात समझ में आ रही ना? क्या नाम पड़ेगा? मेथिल साइनाइड पड़ जाएगा नाम इसका। तो ये वाला एक दो ही कार्बन तो है, 2 कार्बन हो जाएगा, इसका नाइट्रोजन उड़ जाएगा, यहाँ पे ये बना लेगा। बात समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है ना? इस तरीके से क्या करेंगे? इनका निर्माण कर सकते हैं। समझ गए? इस तरीके से इनका निर्माण हम कर सकते हैं। और एक तरीका और है, एसिड एमीन के द्वारा। एसिड एमीन के द्वारा भी हम इनका निर्माण कर सकते हैं। P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करेंगे? इसको रिएक्शंस कराएंगे, गर्म करेंगे, ये फटाक से क्या कर देंगे? एमीन साइनाइड बना के, एल्किल साइनाइड बना के छोड़ेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बातें कर लो, फिर बात करते हैं तीसरे की। बात करते हैं तीसरा कैसे बनाया जा सकता है। इसको तीसरी विधि देखते हैं भाई, कैसे हम इनका निर्माण कर सकते हैं। फटाक से इसको लिखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है ना भाई? कैसे बनाया जा रहा है, कैसे किए जा रहे हैं, तो समझते रहिए, इस बात को समझते रहिएगा आप। ठीक है, तो शुरू करते भाई। हो गया होगा ये? लिखते रहिए भाई, आप पीछे ना रहिए, थोड़े से स्मार्ट बनिए। क्या बनिए? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब समझते हो ना? साथ साथ चलना। क्या करना? साथ साथ, मेरे साथ साथ चलिए आप लोग। थोड़ा समझते रहे, ऐसा नहीं कि चलने के चक्कर में, लिखने के चक्कर में पढ़ना भूल जाए। ठीक है, लिखने के चक्कर में पढ़ना भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मूवी देखते हो ना आप लोग, मूवी देखते रहते हो, खाना खाते रहते हो, कुछ भी खाना खाते रहते हो, थिएटर में जाते हो ना भाई, थिएटर में जाते होगे तो क्या करते हो? पॉपकॉर्न ले लेते हो या वगैरह जो भी चीजें हो खाने के लिए ले लेते हो, मूवी देखते रहते हो, खाने खाते रहते हो। इसका मतलब एक साथ दो काम करते हो ना, उसी तरीके से सेम यहाँ पे काम करना है, एक साथ दो काम करने। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए उस बात को। ठीक है, तीसरी विधि देखो भाई। तीसरी विधि, तीसरी विधि क्या कर सकते हैं भाई? इसे हम एसिड एसिड नाइट्रा सॉरी एसिड एमीन के द्वारा भी बना सकते हैं। क्या सकते हैं भाई? एसिड एमीन के द्वारा। क्या लिखेंगे? एसिड या अम्ल एमीन के द्वारा। अम्ल एमीन के द्वारा। यदि आप इसी नाम पढ़े होते तो इसका बारे में समझते हो। एसिड का मतलब क्या? ऑर्गेनिक में कौन सा एसिड होता है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या लिख सकते हैं? ये ऑक्सीजन OH, यही लिख सकते हैं। ये यही ठहरा ना? यहां पर क्या कर सकते हैं? यदि इसको हटा के, OH को हटा के, यदि OH है यहां पर, इसे कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे Cl लगा दिया तो लिखेंगे इसे अम्ल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? अम्ल क्लोराइड पढ़ेंगे।
और यदि क्लोरीन हटा के मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया NH2, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे भाई, इसे पढ़ेंगे हम क्या, अम्ल एमीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अम्ल एमीन, यानी इनके द्वारा करेंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। इनके द्वारा हम क्या करेंगे, इनका निर्माण करेंगे। तो लिखेंगे भाई अम्ल एमीन को, अम्ल एमीन RCONH2, यही तो लिखेंगे RCONH2। ठीक है, को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में, उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, निर्माण होता है। समझ गया किसका निर्माण होता है भाई, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होगा देखो, क्या आपका अम्ल एमीन क्या है, RC≡ONH2 है। ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकते थे जैसे वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, किसके, P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, ये R तो है ही, ये C हुआ, इसके साथ N जोड़ देना, साइनाइड। क्या हो जाएगा, एल्किल साइनाइड हो जाएगा। बात समझ में आई, एल्किल साइनाइड। ठीक है, बात समझ में आई, यही तो बनाना है आपको, ये बन के तैयार होगा और बाहर क्या हो जाएगा, H2O के रूप में ये बाहर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, H2O हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, जल के रूप में। कैसे, जैसे की बात करें, तो कौन सा एग्जांपल दिखा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड NH3, एमीन एसीटेट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल है ना, वहां OH हो जाता तो एसिटिक अम्ल हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई। क्या करेंगे, इसे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा भाई, CH3CN बन जाएगा। ठीक है, प्लस में जल बन जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, मेथिल साइनाइड। क्या बोलेंगे, मेथिल साइनाइड। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से इनका निर्माण हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये इनकी विधियां थी। क्या थी भाई, इनकी विधियां थी। अब एक और काम कर सकते हो, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से इन्हें बना सकते हो। मैंने कहा था ग्रिगनार्ड अभिकर्मक आपके बहुत ही काम के हैं, बिल्कुल काम के भाई। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से भी इन्हें हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से भी बनाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछ लेता है, अक्सर पूछता है, क्योंकि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो है वो हर जगह काम आता है। क्या करता है, हर एक चैप्टर में आपको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे भाई। तो फटाक से इसको करो, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, अब इसको कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या आगे की चीजें क्या है, कैसे करना है। ठीक है, बात समझ में आई, हो गया भाई। चलते हैं, इसको रब करते हैं, चौथे की बारी देखते हैं, चौथा देखते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। लिखना तो सभी को आ रहा है ना भाई, लिखना सभी को आ रहा है ना, किसी को ऐसा तो नहीं है ना कि लिखने नहीं आ रहा है। अरे भाई लिखने सबको आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है किसी को ऐसा है कि ना लिखने आता हो। ठीक है, तो चौथा लिखना भाई, चौथा लिखना ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMGX, यही तो होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, तो क्या करना, लिखने तो सभी को आ रहा है, तो मैं लिखूंगा RMGX। ठीक है, RMGX है आपके पास। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं क्लोरीन, किससे भाई, क्लोरीन क्लोरीन साइनाइड ClCN से, किससे, ClCN से।
और इसको करेंगे गरम। क्या करेंगे? गरम करेंगे। जैसे ही गरम करेंगे ये क्या होगा, ये साइनाइड ग्रुप क्या होगा, इनके साथ जुड़ जाएगा। यानी मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं, उल्टा समझ सकते हो भाई? देखो कैसे समझ सकते हो, इसको लिख सकता था XMgR लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे CnCl, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये NCCl लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। शीशा दिखा दो, ये ऐसा ही दिखेंगे। शीशा इनको दिखाओगे ये ऐसा ही दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं भाई? बिल्कुल दिखेंगे। तो यानी ये CN क्या हो जाएंगे, दोनों बाहर हो जाएंगे। क्या होंगे? ये दोनों बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब बनेगा आपका RCN प्लस में MgXCl। अब इस बात को ध्यान रखना है, ये भी Cl होगा तो Cl2 बन जाएगा, यहां पर अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि बात करूं, बात समझ में आ रही है ना भाई? ये बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड। देखो जैसे जैसे कि बात करूं तो CH3MgCl यही है। अब आपने लगाया Cl प्लस Cn हो जाएगा। ठीक है, गरम किया, अब ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Cn इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? CH3Cn हो जाएगा प्लस में MgCl2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं कि MgCl2? तो इसको बोलते हैं क्या? मेथिल साइनाइड। क्या बोलेंगे? मेथिल साइनाइड। ठीक है, मेथिल साइनाइड का निर्माण करेगा। कर लिया भाई, मेथिल साइनाइड बना लिया। तो इस तरीके से भाई बात करेंगे कि इस तरीके से इनको हम निर्माण कर सकते हैं। लिखना क्या भाई? क्या लिखेंगे? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, इसके बाद क्लोरीन साइनाइड के साथ मिलाकर गर्म करने पर, से कराने पर क्या होता है भाई? से कराने पर क्या होता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। वो तो सारी चीजें आपने लिखना पहले सीख चुका है, लिख रहे थे, कब से लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके पास कंफर्म हो गई हो, क्लियर हो गई हो कैसे लिखा जा रहा है इसका। ठीक है, दो शब्द हैं, दो अक्षर थोड़े थोड़े लिखना है, दो लाइन लिखनी भाई, दो लाइन आसानी से आप लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई आगे की बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे? एल्किल साइनाइड का जो रासायनिक गुणधर्म है उनको बात करेंगे। क्या करेंगे? एल्किल साइनाइड किससे किससे अभिक्रिया करेगा, क्या क्या बना सकता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये फटाक से लिखो, फिर इसको रफ करते हैं, फिर बात करते हैं कि इसके आगे की कि किस तरीके से हमें करना है इसको। ठीक है, बात समझ में आई? हो गया होगा आई होप। अब हेडिंग डालना है आपको एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण, एल्किल हाइलाइड सॉरी साइनाइड के रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण पढ़ना है आपको। रासायनिक गुण में क्या करना भाई? इनकी रिएक्शंस करानी है लोगों से, कि ये रिएक्शंस करके, लोगों से रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनाएंगे, किसका निर्माण करेंगे, कैसे रिएक्शंस होगी, उन्हीं के बारे में हमें अब बात करनी है। क्या करनी है भाई? उन्हीं के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCl से कराते हैं। किससे कराते हैं भाई? HCl से कराते हैं। तो ध्यान रखना, HCl से कराओगे तो ये क्या करेगा? उल्टा काम करेगा, फिर एसिड क्लोराइड बनाना शुरू करेगा, सॉरी एसिड एमीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिड एमीन बनाएगा, जो आपने अभी एमीन से बनाने की विधि को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई क्या करना है हमें? हमें पहला देखना है HCl के साथ। किसके साथ भाई? HCl के साथ कराएंगे अभिक्रिया। HCl के साथ कराएंगे, देखना क्या होता है। पहली अभिक्रिया लिखना, क्या कराना भाई? HCl के साथ क्या कराएंगे? लिखना भाई, इसके बाद अंदर लिखेंगे एल्किल 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 साइनाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया किससे भाई? HCl से कराने पर, HCl से कराने पर क्या बनता है भाई? HCl से कराओगे, कराने पर
एसिड अम्ल, अम्ल एमीन, एमीन का निर्माण होता है तथा 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 उसका जल अपघटन, जल से जल से कराने पर तथा उसका जल से क्रिया कराने पर यह अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें भाई? परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही ना? कैसे? देखो, एल्किल साइनाइड RCN है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? HCl से। जैसे HCl से कराओगे ये बन जाएगा, इसके साथ क्या दोगे? जल दोगे। क्या दोगे? जल दोगे, ठीक है। जल दोगे, जल का मतलब H2O, ठीक है। H2O दोगे, जल जल की उपस्थिति में कराओगे तो ये बन जाएगा RCOOH बन जाएगा। क्या बनेगा? ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। जैसे जैसे की बात करूं, जैसे की बात करें तो CH3CN है, ठीक है। इसकी उपस्थिति HCl से वह H2O से कराएंगे, ठीक है। H2O से कराएंगे, H2O से करा रहे हैं भाई, H2O से करा रहे हैं तो क्या बनेगा? CH3COOH। इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। समझ में आई बात है? इस तरीके से इनकी रिएक्शन करा सकते हो। क्या कर सकते हो? इस तरीके से निर्माण करेंगे। यदि गिरनार्ड अभिकर्मक से करेंगे, क्या करेगा भाई? फिर से वो अम्ल का निर्माण ही, कीटोन का निर्माण करेगा। किसका करेगा? कीटोन का निर्माण करेगा। फटाक से इसको लिखो। फिर हम इसके बाद गिरनार्ड अभिकर्मक की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं भाई? गिरनार्ड अभिकर्मक की तरफ चलते हैं कि उससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हो गया है भाई? हो गया है? चलो लिखते हैं। दूसरी रिएक्शन देखना इसकी, गिरनार्ड अभिकर्मक से। किससे कराना है भाई? गिरनार्ड अभिकर्मक से कराना है, ठीक है। बात समझ में आई? गिरनार्ड अभिकर्मक से कराओगे, देखो क्या बनता है भाई। आपका दूसरा लिखना है RMgX से। क्या कराना है भाई? किससे करानी है? देखो, RCN है मेरे पास और क्या है? RMgX है। इसकी अभिक्रिया किसकी? जल में कराने पर। किसमें भाई? जल में घोल के कराएंगे। इसे जल में घोल के कराएंगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या? कौन सा कीटोन बनेगा? R ये तो है, C है, यहां से नाइट्रोजन निकाल देना, O हुआ, और इधर ये वाला R जोड़ देना। क्या जोड़ देना? R जोड़ देना। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? ये बन जाएगा इधर से, और इधर बन जाएगा MgXOH, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इनका निर्माण होगा, ठीक है। ये साइड प्रोडक्ट है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं इसका। बात समझ में आ रही है ना? ये इनका निर्माण होगा। तो समझिए कैसे बना। कैसे बना भाई? जैसे जैसे मैं कहूं, जैसे जैसे CH3 यहां पर था, क्या था? CH3CN था, ठीक है। बात समझ में? इसकी अभिक्रिया मैंने कराया C2H5MgCl से, और इसका जल दे दिए। क्या कर दिया भाई? जल घोल में, जल के घोल में करा रहे हैं तो क्या होगा? ये CH3 तो पहले से है, ये C है, यहाँ पे जो यही C है, इसी के ऊपर क्या जोड़ोगे आप जोड़ोगे ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन बना, और ये C2H5 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? C2H5 जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा भाई? कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या करेगा? ये निर्माण करेगा। इस तरीके से गिरनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? लिखना तो आसान है भाई। क्या लिखेंगे? एल्किल साइनाइड का गिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? कीटोन का निर्माण होता है। बस बात खत्म हो जाएगी। क्या होती है? बात खत्म हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतना ही लिखना है, बार बार लिखने की बात कर रहे हैं, लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है।
क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो तो इतना प्रैक्टिस हो गई होगी। अब तीसरे की बात करते हैं भाई, तीसरी रिएक्शंस देखते हैं, तीसरी रिएक्शंस देखते हो गया ना ये। चलिए मैं रफ करता हूं। NaOH यानी क्षार के साथ, अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं, देखे क्या करता है ये, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, लवण का निर्माण करता है। कैसे लवण का निर्माण करेगा वही देखना है हमें, क्या करना वही देखना है, ठीक है। देखो तीसरा क्या करना है भाई, देखो क्या है, RCN है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, H2O से कराते हैं। क्या कराते हैं, H2O से कराते हैं। H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये RCOOH बनता है। क्या बनता है, RCOOH का निर्माण करता है। ये किया। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं भाई, क्षार से कराते हैं। किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। तो क्या बनेगा ये, NaOH से कराओगे तो बन जाएगा, ये अम्ल ठहरा, ये क्या ठहरा, क्षार ठहरा, अम्ल क्षार। अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, लवण का निर्माण करेगा। क्या करेगा, लवण का निर्माण करेगा। बात समझ में आई, जल को बाहर निकाल देगा, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। जैसे जैसे CH3CN है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराओगे H2O से तो क्या बनेगा, CH3COOH बना, प्लस में किससे कराओगे भाई, अब इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, NaOH से करा दो। जो बना हुआ इससे करा दो, अम्ल ये ठहरा, ये क्षार ठहरा, ठीक है। क्या बन जाएगा, COONA प्लस में H2O, एसीटेट, सोडियम एसीटेट नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, बात समझ में। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनकी रिएक्शंस करा सकते हैं, करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना भाई, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो आ रहा है, तो इस तरीके से आइसोसाइनाइड सॉरी साइनाइड, एल्किल साइनाइड की बात हो जाती है खत्म। क्या हो जाती है भाई, एल्किल साइनाइड की बात होती है खत्म। अब हमें जो बात करनी है एल्किल आइसोसाइनाइड के ऊपर बात करनी है। किसके ऊपर बात करनी है भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड के ऊपर बात करनी है, कि उन्हीं की देखना है कि उनका कैसे होता है रिएक्शन, या उनको कैसे बनाया जा सकता है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, समझना है, बात करनी है, ठीक है। तो चलते हैं भाई एल्किल आइसोसाइनाइड के ऊपर। किसके ऊपर भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चलो भाई बनाने की विधि देखते हैं। चलो तो ये हो गया है, लिखते हैं अब एल्किल आइसोसाइनाइड के निर्माण की विधि। एल्किल एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, के निर्माण की विधि, ठीक है। इनके निर्माण की विधि देखनी कैसे होगी या बनाई जाएंगी। तो दो विधि है इसकी। पहली विधि आपको देखनी है, या फिर मैं इसकी पहले संरचना बता दूं आइसो एल्किल साइनाइड का। साइनाइड की आपने संरचना देखी थी भाई, R C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसी होती है ना। इसमें उल्टा होती है, क्या होती है भाई, इसमें उल्टा होती है। ये C डबल बॉन्ड N, ये ठहरा क्या, उपसहसंयोजी होगी। क्या है, ये उपसहसंयोजी बंद है ऐसे, एरो वाला, ठीक है। और ये रहा R, ठीक है। इसे कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, इसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल साइनाइड, इसे एल्किल आइसोसाइनाइड। इस बात को ध्यान में रखना, क्या रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। एल्किल साइनाइड उसका ऊपर डाल देना हेडिंग, ठीक है, हेडिंग एल्किल साइनाइड डाल देना। अब हम एल्किल साइनाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी एल्किल आइसो साइनाइड, ठीक है। बात समझ में, इसको ऊपर फिल कर देना भाई, ऊपर हेडिंग पढ़नी चाहिए, उसके बाद निर्माण की विधियां होंगी, ठीक है।
बात समझ में आ रही है ना? तो समझ में आ रही है ना कैसे उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो सबसे पहला विधि है वो है सिल्वर साइनाइड के द्वारा। किसके सारा भाई? सिल्वर सिल्वर साइनाइड के द्वारा। मैं हिंदी तो लिखने आ ही गया होगा भाई। क्या करेंगे? एल्किल साइनाइड का सॉरी एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर क्या होता है भाई? क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्या होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इतना तो सभी को पता हो गया है। क्या होगा भाई? इतना तो सभी को पता है। तो मैं सीधे रिएक्शंस के ऊपर आता हूं। जैसे आपके पास दिया क्या भाई? आर एक्स दिया हुआ है, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है भाई? सिल्वर साइनाइड के द्वारा AgCN के साथ कराना है। इसके साथ कराओगे तो क्या बनेगा? इस बात को ध्यान रखना, AgCN निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहीं से जुड़ जाएगा और एल्किल साइनाइड बनाएगा, नहीं, बिल्कुल एल्किल साइनाइड नहीं बनाएगा। ये एल्किल साइनाइड ये बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये उल्टा रिवर्स होकर जुड़ता है। क्या होता है? रिवर्स होकर जुड़ता है, यानी इसके अंदर पहले रीअरेंज होता है, उसके बाद ऐसा काम करता है। तो ये जुड़ेगा RNC जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? NC। तो इसका नाम होगा एल्किल आइसोसाइनाइड बात समझ में आ रही है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। इस बात को ध्यान रखना कि वहां पर आपने KCN आपने क्या दिया था? इसी के अंदर आपने KCN दिया हुआ था, ऐसे के अंदर CN दिया हुआ था, KCN दिया हुआ था, वहां पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। बात को ध्यान रखना। या फिर आप सोडियम साइनाइड दोगे, क्या करोगे? सोडियम साइनाइड दोगे तो भी ये बनाएगा आपका एल्किल साइनाइड बनाएगा। लेकिन आप क्या दोगे? AgCN दोगे। क्या दोगे भाई? AgCN दोगे तो वो उस समय क्या बनाएगा? उस समय ये आइसो बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। इस बात को ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये दोनों क्यों है? प्रबल धातु है, प्रबल धातु है, तो प्रबल धातु जो होती है वो साइनाइड का निर्माण करती है, जो दुर्बल धातुएं होती है वो आइसोसाइनाइड का निर्माण करती है, जैसे ये। समझ में आ रही बात है ना? तो इस बात को खैर ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे कहीं पे, इसका उसका और उसके में इसके कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस बात को कुछ ज्यादा ही ध्यान देना है आपको। हो गया? जैसे की बात करूं मैं, जैसे की बात करूं तो क्या बन जाएगा भाई? जैसे CH3X या Cl प्लस में AgCN हो गया। कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3NC। NC या बॉन्डिंग दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखाओगे। कैसे दिखाओगे भाई? ठीक है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से, क्योंकि उपसहसर्जी होगी। क्या है? उपसहसर्जी बंध में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ देता है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये नाइट्रोजन के पास 3 बंध होना चाहिए, है कि नहीं? 1 2 3 4, एक लोन पेयर था, इसको दे दिया कार्बन के पास, ठीक है। इस समय लोन पेयर कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। ये कम ही पाया जाता है, आपको पता है भाई, ये कम ही पाया जाता है, क्योंकि साइनाइड ज्यादा मात्रा में मिलती है, ये कम मात्रा में मिलती है, इसलिए इसको कम ही बातें करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसे आपने देखा भी बहुत कम होगा इसके बारे में, ठीक है। बात समझ में आई? फटाक से इसको लिखो भाई, फटाक से लिखो। तो बात करते हैं आगे की, दूसरी विधि देखते हैं। क्या करते हैं? दूसरी विधि देखते हैं। एमीन से बनाएंगे, प्राइमरी एमीन से बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी एमीन से इनका निर्माण करेंगे क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, ठीक है। समझ गया भाई? चलो, हो गया। इसको रफ करते हैं। दूसरा देखना, दूसरा देखना भाई। क्या करना है हमें? हमें क्या करना है भाई कि हमारे पास प्राइमरी एमीन, क्या प्राइमरी एमीन क्या? NH2 है,
अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म से। किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? HCHCl3, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में, किसी प्रबल क्षार के उपस्थिति में कराएंगे अभिक्रिया। तो ये क्या करेगा? इसको बदलेगा किसमें? आइसोसाइनाइड में। ये N है, इसके साथ साइनाइड Cl जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा और बना लेगा क्या? CN डबल बॉन्ड, इसके बाद इधर कार्बन। ठीक है, इसे बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे की बात करें, जैसे में CH3CH2NH2, ये हुआ क्या? प्राइमरी एमीन हुआ। क्या हुआ? प्राइमरी एमीन। इसकी अभिक्रिया कराते किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म हो गया। अब इसकी अभिक्रिया कराते और KOH डालते। क्या डालते? KOH। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2, जो इधर वाला ये तो रहेगा, ये ठहरा अपना नाइट्रोजन, और इधर कार्बन आके जुड़ जाएगा, बॉन्डिंग तो समझ ही रहे हो, तो NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NC। और इसको बोलेंगे क्या? 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम क्या लिखेंगे? एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल साइनाइड, आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बात समझ में आई? क्या बोलेंगे इसे? एल्किल आइसोसाइनाइड। इस तरीके से इनका निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से इनका निर्माण कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना भाई? तो ये थी इनकी दो विधियां। क्या थी? दो विधियां। अक्सर बहुत ज्यादा मिलता नहीं है। क्या होता है? बहुत ज्यादा ये मिलता नहीं है, तो क्या करते हैं? दो विधियां ही हैं इसकी पॉपुलर थोड़ी सी बनाने की। ठीक है, अब हमें जो बात करनी है, इनके रासायनिक गुण की बात करनी। किसकी बात करनी है भाई? रासायनिक गुण की बात करनी है। ठीक है, बात समझ में आई? तो शुरू करते भाई रासायनिक गुण, कि कैसे रासायनिक गुण बनेंगे, इसके क्या होंगे इसके। ठीक है, तो बात करते, एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या है? दो कार्बन श्रृंखला। यहां पर कार्बन की श्रृंखला एक ही होती थी। कितना होती थी भाई? एक ही होती थी। इसलिए हम HCl में उससे अभिक्रिया कराते थे, HCl और H2SO4 से, सॉरी H2O से अभिक्रिया कराते थे, तो वहां पे एसिड बनता था। क्या बनता था? एसिड बनता। सेम बनेगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या भाई? ये देखो अलग है, ये अलग मेंबर है। ये देखो 1 2 कार्बन, इसके बीच में नाइट्रोजन, फिर कार्बन, यानी दो अलग अलग श्रृंखला है। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन नाइट्रोजन इधर है कि नहीं? देखो एक इधर है, एक इधर है, तो दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? बातें समझ में आई? सब सेम रिएक्शन होगा, बस यहाँ पर अलग अलग चीजें बन जाएंगी, थोड़ी सी अलग हो जाएंगी चीजें। देखना, ध्यान से देखना इस बात को। फिर से वही रिएक्शन कराएंगे, देखेंगे कैसे वो उल्टा बनता है इसमें। ठीक है, लिखना एल्किल आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। रासायनिक ठीक है, रासायनिक गुण देखना। तो पहला देखना भाई, पहला देखना क्या है आपके पास? पहले में क्या आपने कराया था? वहां पर, यहां पर क्या है? R, वहां पर CN था, यहां पर क्या है? NC है। इसकी अभी क्या किससे कराते हैं भाई? HCl, वह किससे? H2O से। तो क्या बनता था वहां पर? एसिड बनता था। क्या बनता था? एसिड बनता था ना। तो यहां पर एसिड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला मेंबर अलग है, तो ये वाला मेंबर में N है, क्या इस वाले मेंबर में N है, तो यहां पर हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमीन बन जाएगा। ये वाला मेंबर अलग है, एसिड तो बनेगा, लेकिन इस वाले मेंबर के साथ बनेगा, छोटे वाले मेंबर के साथ। तो छोटा मेंबर क्या है? एक है। तो एक बात ध्यान रखना, कैसे बनाया जाएगा ये समझना। एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई? एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है भाई? फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। ठीक है, ये होगा एमीन। क्या होगा भाई? एमीन बनेगा। समझ गया ना कैसे बन रहा है? एमीन, ये बनेगा अम्ल। कैसे बन रहा है भाई? देखो, समझो बात को। क्या हो रहा है यहां पर? देखो, मैंने कहा था दो अलग अलग मेंबर है। क्या है? दोनों अलग अलग मेंबर। अलग अलग मेंबर कहने का मतलब, ये कार्बन के बीच में क्या है? दो श्रृंखला है कि नहीं? यहाँ पर एक में बीच में, जैसे ईथर में होते थे ना, दो श्रृंखला होती है, एक इधर होती है, एक इधर, बीच में ये ऑक्सीजन आ जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंट हो जाता है। क्या कहते हैं? दो श्रृंखलाएं
टूट जाती है, बीच में टूटी हुई दिख रही है। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये देखो कार्बन 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 कार्बन, इसका मतलब क्या है, ये बीच में आया हुआ ना, 1 2 3 4, 4 श्रृंखला इधर है, 1 2 3, 3 श्रृंखला इधर है, बीच में कार्बन, दोनों अलग अलग जुड़े तो है नहीं, एक सतत रेखा तो है नहीं। समझ में आई बात है, बात समझ में आई ना। इसी तरीके से यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन है, इसका मतलब क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, इधर वाले का इधर टूटेगा, इधर वाले का इधर टूटेगा। बात समझ में, तोड़ने का तरीका आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जैसे कि बात करें, जैसे क्या होगा भाई, CH3CH2NC, इसकी अब क्या HCl और किससे H2O से कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, इधर वाले मेंबर में क्या जोड़ना है, इधर वाले मेंबर में एमीन बनाना, आगे वाले मेंबर से एमीन बनाना है आपको, ठीक है। CH2NH2 और प्लस में इधर जो बचा एक कार्बन का क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है, फार्मिक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, एथेन एमीन या एथिल एमीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एथिल एमीन हो जाएगा। समझ गए बात को समझ गए ना। इस तरीके से क्या होंगे, इनके रिएक्शंस होंगे, इस तरीके से हम बात करेंगे। फटाक से लिखो भाई, इसको फटाक से लिखो। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं, एथिल, क्या करेंगे भाई, एथिल किससे कराएंगे, एथिल एल्कोहल से रिएक्शंस कराते हैं। देखो क्या बनता है भाई, एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है आपके पास। बात समझ में आ रही ना। चलो तो बात करते भाई एथिल एल्कोहल के साथ। हो गया, एथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे तो एक बात ध्यान रखना, तो क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी एमीन बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। यानी इसका अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे, अपचयन कह सकते हैं कि कराएंगे। क्या कराएंगे भाई, अपचयन कराएंगे। किस तरीके से अपचयन कराएंगे, देखो क्या है भाई, आपके पास है RNC है, ठीक है। इसका कराना है क्या, एथिल एल्कोहल C2H5OH की उपस्थिति में अपचयन कराना। क्या कराना है, अपचयन। अपचयन कराओगे तो हाइड्रोजन दोगे, बंध को तोड़ोगे हाइड्रोजन दोगे, हाइड्रोजन दोगे तो क्या करेगा, ये R हुआ, ये C हुआ, N हुआ। अब यहां पर क्या कार्बन, इसको हाइड्रोजन दोगे तो एक कार्बन इधर CH3 हो जाएगा, और एक बचा तो क्या करेंगे, इस पे हाइड्रोजन दे देंगे। बात समझ में आई। ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है। क्या है, सेकेंडरी एमीन है। समझ में आई ना बातें भाई। ये क्या है, R ऐसे था, ये था कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था। ये बंद टूटेगा, 1 2 3, 3 बंद टूटेगा तो 3 हाइड्रोजन आएंगे कार्बन के ऊपर। देखो 3 टूटा कि नहीं, 3 टूटा तो 3 हाइड्रोजन आए। अब इसके पास क्या है, 3 बंद जरूरी है, तो 1 2 हो चुके हैं, एक और चाहिए, 3 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से निर्माण करेगा। देखो कैसे करेगा, तो लिखेंगे CH3 जैसे में CH3NC, यही था। आपने क्या लगाया, एथिल एल्कोहल लगाया। क्या लगाया, एथिल एल्कोहल प्लस में अपचयन करा दिया, अपचयन, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, CH3 NHCH3 बन गया कि नहीं। इसे कहेंगे सेकेंडरी एमीन। समझ में आई बात है। इस तरीके से क्या करेंगे, इनकी रिएक्शंस कराएंगे। इस तरीके से इनकी दूसरी रिएक्शन थी। ये क्या थी भाई, दूसरी रिएक्शन थी। दूसरी थी ना भाई, पहला तो HCl और H2SO4 की उपस्थिति में था, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, किस तरीके से इनका रिएक्शन हो रहा है, किस तरीके से इनकी अभिक्रियाएं हो रही है, क्या कर रहा है इसके अंदर, ये सारी चीजें तो आप समझ चुके होंगे। क्या होगा भाई, ये सारी चीजें आप इसकी समझ चुके होंगे, ठीक है। अब कुछ और रिएक्शंस करा लेते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, कुछ और रिएक्शंस करा लेते हैं इनकी, ठीक है। अब इनके साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी क्लोरोनीकरण करा देते हैं। क्लोरोनीकरण कराते हैं तो देखो क्या निर्माण बनता है, क्या बनता है क्लोरीनीकरण कराने पर, ठीक है। बात समझ में आई। तो दूसरी तीसरी रिएक्शन देखना, हो गया ये।
यहाँ पर क्लोरीन, हाँ अपचयन कराने का मतलब क्या था भाई, अपचयन कराने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना। देखो मैंने हाइड्रोजन जोड़ा था कि नहीं, वहां पे हाइड्रोजन जोड़ा था कि नहीं, बिल्कुल जोड़ा था। अब हम क्या जोड़ेंगे भाई, क्लोरीन जोड़ेंगे, तो इसे क्लोरीनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्लोरीनीकरण भी कहते हैं। समझ गए भाई, बात को आप समझ चुके हो, ठीक है, बात समझ में आई। तो तीसरी रिएक्शन देखना, लिख सकते हैं क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण कह सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखना, जैसे जैसे आपके पास क्या है, आपने रखा आर एन सी, यही रखा हुआ है, आइसोसाइनाइड है आपके पास, आप क्या कराओगे, इसका क्लोरीन दोगे, क्या करोगे, क्लोरीन दोगे। तो ये क्लोरीन कहां पे टूटेंगे, देखना, जैसे बंद इसका क्या है, ये है आर सी आर एन डबल बॉन्ड सी, इसके बाद ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये वाला बंद कमजोर है, ये वाला बंद कमजोर है, एक्स्ट्रा बनाया हुआ ना, एक्स्ट्रा अपने से बनाया हुआ, तो क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। अब तोड़ने से क्या फायदा है, इसको देखो नाइट्रोजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वहां पे एक दो लोन पेयर थे तो दो लोन पेयर दे दिया था, इसलिए वो बंद बनाया था, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं, क्लोरीन आया तो क्या करेगा, अब नाइट्रोजन के ऊपर कोई फर्क है नहीं है भाई, नाइट्रोजन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है तीन बंद बनाता है, क्या बनाता है, तीन बंद, या तीन ट्रिपल बॉन्ड बनाए, या फिर एक डबल बनाए, एक सिंगल बनाए, या फिर तीनों के तीनों सिंगल बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी तरीके से बनाए, तो एक डबल और एक सिंगल बना चुका है, एक दो तीन, तीन बंद बना चुका है, कार्बन के ऊपर फर्क पड़ेगा, यानी कार्बन क्या करेगा, दो क्लोरीन जोड़ेगा अपने ऊपर, एक क्लोरीन दो क्लोरीन जोड़ेगा कि नहीं, बात समझ में आ रही ना। ये तोड़ेगा बंद, तो ये क्या करेंगे, दो क्लोरीन इसको चाहिए ही चाहिए, तो क्या बनाएगा भाई, क्लोरीनीकरण कराने पर आर एन CCl2 हो जाएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना। यानी कि ये वाला जो बंद है इसके बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कि बात करें, बस आर की जगह पे क्या रख देना, आप कोई कोई ग्रुप जोड़ देना, क्या करना है, जैसे कोई ग्रुप जोड़ देना, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे CH3 CH2, ठीक है, नाइट्रोजन C, ठीक है, प्लस में Cl2 आपने दिया, तो क्या बना भाई, ये आर, या सॉरी यहाँ पर CH3 है ना, CH3 CH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्लोरीन, और इसके सॉरी कार्बन, उसके बाद क्या है, Cl2, हो गया, बात समझ में आई। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका क्लोरीनीकरण हो जाएगा। समझ में आई बातें, बातें समझ में आ रही ना भाई, इस तरीके से रिएक्शंस इनकी हम कराएंगे, समझ गए बात। यदि यहीं पे सल्फर देते, तो यहाँ पे सल्फर देते, तो यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, क्या करता है, सल्फर की दो संयोजकता होती है, दोनों जुड़ जाते हैं आके, ठीक है, एक ही सल्फर आके जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं क्या, उसे रिएक्शंस में कुछ और कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखना इसे, ये हो गया भाई, ये हो गया। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इसी के अंदर थायोसाइनाइड का भी मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे, थायोसाइनाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शंस हो गया क्लोरीनीकरण। अब लिखना भाई, सल्फर के साथ अभिक्रिया दिखा देना, क्या करना है भाई, सल्फर के साथ, ये हो गया है। अब देखना भाई, हमें सल्फर के साथ अभिक्रिया दिखाना, चौथी अभिक्रिया देखना है इसकी, सल्फर के साथ, चौथी रिएक्शन देखना इसकी, सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्शंस देखनी है, क्योंकि इस तरीके से सल्फर के साथ रिएक्शंस होगी। ठीक है, बात समझ में आई? सल्फर के साथ देखो, बस क्लोरीन की जगह पे सल्फर जोड़ना है, बस ध्यान रखना इस बात को। जैसे मैंने रखा, क्या सीधे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, CH3 है, N है, और यहां पर क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन। अब तो जानते हो भाई, सल्फर देना, क्या देना हमें, सल्फर देना है। अब सल्फर क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, दो संयुक्ता होती है ना, डबल बॉन्ड बनाता है, या फिर दोनों के दोनों सिंगल बना ले, कुछ भी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा होगा, यहाँ पर क्या होगा, वही क्या होता है, उसका पहला वही बंध टूटेगा, उपसर्जी वाला एक्स्ट्रा जो बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा बनाया हुआ, तो क्या बनेगा भाई, CH3CN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। देखो क्लोरीन की जगह पे सल्फर आ गया, क्योंकि सल्फर दो संयुक्ता होती है, दोनों डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो आराम से ये बना के तैयार हुआ। इसे बोलते हैं आइसोथायोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनाइड। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, मेथिल, इसका नाम क्या है, मेथिल आइसो आइसो थायो थायोसाइनाइड।
एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड से क्या कर सकते हैं भाई, हम आइसोथायोसाइनाइड का निर्माण कर सकते हैं। देखो ये यदि ये ऐसा जुड़ा होगा, ये साइनाइड ग्रुप है ना इसके अंदर, यदि ये ऐसा जुड़ा होगा तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे थायोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड। ठीक है, यदि ये ऐसा जुड़ जाए, ऐसा जुड़ जाए, ये इस तरीके से जुड़ जाए, जिसे कहते हैं एस सी, एक मिनट, इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में, इस तरीके से जुड़ जाए जिसे कहते हैं SCN, इसे बोलते हैं थायोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, यदि ये ऐसा जुड़ जाए जिसे कहते हैं NCS, क्या कहते हैं, NCS कहते हैं, यदि ये ऐसा जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं क्या भाई, आइसो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आइसो लगा देंगे, नाम इससे पहले क्या लगा देंगे, आइसो लगा देंगे, तो उसी का निर्माण है, क्या है, उसी का निर्माण है। तो पूछ देगा भाई आइसो थायोसाइनाइड का निर्माण की विधि बताओ, या कैसे बना सकते हैं, तो इसको किससे बनाएंगे भाई, आइसोसाइनाइड से ही बनाएंगे, सल्फर के साथ अभिक्रिया करा के। ठीक है, बात समझ भाई, तो ये सारी चीजें थी, ये सारी रिएक्शन देखे इसके भाई, सल्फर के साथ अभिक्रिया थी, और भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया थी, इसका HCl और H2SO4 के साथ अभिक्रिया थी। तो वो सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई थी, किस तरीके से आपका रिएक्शंस था। ठीक है, बात समझ, सारी रिएक्शंस आपने पढ़ लिया था। तो इस तरीके से क्या होते हैं भाई, आपका एल्किल आइसोसाइनाइड जो है, एल्किल आइसोसाइनाइड जो है वो आपका एक तरीके से खत्म होता है। क्या होता है, खत्म होता है। यहीं पे इसका समाप्ति होती है। अब हमें पढ़ना है एमीन के बारे में। तो थोड़ी से एमीन जो है वो अच्छे से पूछी जाती है, अच्छे तरीके से इनका वर्गीकरण करेंगे, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बताएंगे, इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से इनको बनाएंगे, इनके अंदर क्या चीजें होंगी, वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद भाई, और हमारे साथ जुड़े हो। तो क्या करना है भाई, आपको ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। ठीक है, थैंक यू।